परम ज्योति पठन पाठन में स्वागत बा। आज हमनी के पुराना क्वेश्चन देखल जी जौन आइल बा एनटीपीसी में, ओकरा माध्यम से समझल जी कि पेपर में कैसन कैसन क्वेश्चन आ सकला। ओकरा आधार पर 2-3 गो क्वेश्चन जौन आइल बा वो डिस्कस कर जी। तो पहला क्वेश्चन का कहता कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, किस वर्ष में दी गई थी। ये क्वेश्चन कहे का मतलब ये पूछता है कि भारत में कब गवर्नर जनरल के वायसराय के उपाधि दे देवल गई रहे। तो सही उत्तर का हो 1858। अब ऐसे रिलेटेड सवाल देख ले जा। तो पहला सवाल ये पूछ ले कि पहला वायसराय के रहे। तो पहला वायसराय के रहे, तो पहला वायसराय के रहे लॉर्ड कैनिंग, पहला वायसराय रहे। एगो तो सवाल ये हो गया कि पहला वायसराय के रहे वो 1858। तो 1858 से पहले का भई रहे 1857 में विद्रोह भई रहे, भारत में पहला स्वतंत्रता विद्रोह। एक विद्रोह के बाद तो पता चलल कि भारत में जौन ईस्ट इंडिया कंपनी बिया ओकरा खिलाफ आदमी भड़कल बा। तो ए वजह से इंग्लैंड में एगो कानून पास भइल, भारत अधिनियम। भारत अधिनियम कानून कब पास भइल 1858 में। आ ओकरा तहत का कहल गइल कि अब भारत में एगो गवर्नर नियुक्त रही जेके का कहल जी वायसराय। आ इंग्लैंड में एगो मंत्री रही जौन भारत में का होता ओकरा खातिर देख रेख करेगा। जैसे कि भारत में कैसे बा कि रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय का काम का होला, रक्षा में का होता ओकर देख रेख। वही तरह इंग्लैंड के पार्लियामेंट में संसद में एगो मंत्री रही भारत का मंत्री, का कहल जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो के सेक्रेटरी कहल जी भारत के। तो भारत के मंत्री रही कहाँ, इंग्लैंड में। आ भारत में ओकरा बिहाफ पर ओकरा आधार पर काम करे खातिर के रही वायसराय। तो वायसराय एजिंग रही काम करे खातिर भारत में। आ इंग्लैंड के संसद में एगो मंत्री बैठी जोना के कहल जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत खातिर एगो सेक्रेटरी बैठा रही कहाँ, इंग्लैंड में। आ एजिंग एगो मंत्री बैठा, एजिंग एगो वायसराय बैठा रही, ओकरे आधार पर कुल काम करी। तो ये कब बैठ रहे 1857 में, 1858 में। ये भारत का पहला वायसराय। एगो क्वेश्चन और आवेला कि केकरा समय में 1857 का क्रांति भइल, किसके कार्यकाल में, किस गवर्नर के कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। तो एकर उत्तर का हो जाला लॉर्ड कैनिंग। ये काहे पूछेला, ये से पूछेला क्योंकि ऐसे जस्ट पहले 1856 तक के रहे लॉर्ड डलहौजी। आ लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के वजह से कारण एतो भई रहे, क्रांति भई रहे। तो ज़्यादातर लड़का ये समझलन से कि हड़प नीति की वजह से क्रांति भई रहे, तो ओकर उत्तर का है लॉर्ड डलहौजी, लेकिन ओकर उत्तर का होला लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो लॉर्ड कैनिंग हो गई वायसराय। अब और ही सवाल ले पर समझ जा। 3 गो सवाल हो गए कि पहला 1857 में कानून भारत अधिनियम पास भई रहे 1858, ओकरा तहत गवर्नर जनरल के का हो गई राज हो गए वायसराय के नियुक्ति हो गई। वायसराय के अलावा एगो मंत्री बैठत रहे कहाँ, इंग्लैंड में ना, ओके मंत्री कहल जाए। ये हो गए। एक अलावा आप सवाल देखल जाओ कि पहले तो देखल जाए बंगाल। तो पहले बंगाल में का नियुक्त होते रहे, गवर्नर। जब अंग्रेजवा बंगाल के गुलाम बना लेन तो उनके बंगाली के ना, बंगाल के, महाराष्ट्र, मुंबई के, मद्रास के, हर एक के गुलाम बनेलन सा। तो हर एक जगह के राज्य चलाए खातिर का नियुक्त कैलन सा, गवर्नर। तो वही तरह बंगाल में गवर्नर नियुक्त कैलन सा, पहला गवर्नर के रहे रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव रहे पहला गवर्नर। पहला गवर्नर कहाँ का, बंगाल का। तो सवाल इसमें पूछेला कि पहला गवर्नर बंगाल का के रहे, रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का पहला गवर्नर के रहे रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान से देखे कि भाई बड़ा पूछेला सवाल। ओकरा बाद अब का भइल कि जब रॉबर्ट क्लाइव रहे, फिर कुछ दिन बाद अंग्रेजी देखलन सा कि मद्रास में कुछ और ये चलता, मुंबई में कुछ और ये चलता, बंगाल में कुछ और ये चलता। तो एकरा खातिर का कैलन सा कि एगो के ऊपर बना दा, एगो के तनी बढ़ा दा। तो बंगाल वाला जौन गवर्नर रहे ओके का कह दिलन सा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब बंगाल के का हो गलन, गवर्नर जनरल हो गलन। पहले ही खाली गवर्नर रहन, अब हो गलन गवर्नर जनरल। तो ई पहला गवर्नर जनरल के रही वारेन हेस्टिंग। नाम याद रखेगा, वारेन हेस्टिंग। इनका नियुक्ति कब हुई, इनका नियुक्ति हुई 74 में ना,
73 में 74 में। तो ई हो गई वारेन हेस्टिंग। याद रखेगा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन है दे पूछी तो का रही वारेन हेस्टिंग। आ पहला गवर्नर पूछी तो का रही रॉबर्ट क्लाइव। अब ई हो गई, अब इनके कह देवल कि तू गवर्नर जनरल वाला, तू दोनों जाना से ऊपर वाला, तोहार अगर कोनो डिसीजन नहीं आई तो मुंबई मद्रास से तोहार डिसीजन ज़्यादा मनाई। एक बार का भइल कि डिसीजन ले हलन, मुंबई वाला मद्रास वाला कहलस कि ना हम तो मनते नहीं कि वो डिसीजन वो कैसे ऊपर वालन। तो फिर अब अंग्रेजवा कहलन से कि ना अब बंगाल के गवर्नर जनरल के हटा के पद के अब का कर दो, अब ई पद एगो बना देलन से का भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल के बनल, ई बनलन बंगाल में पहली बार विलियम बेंटिक ना। तो ई विलियम बेंटिक बनलन गवर्नर जनरल ऑफ भारत, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ई बनलन विलियम बेंटिक। तो ई कब बनलन, ई बनलन 1833 में। 1833 में भारत के गवर्नर जनरल के बनल विलियम बेंटिक। तो अब 3 गो क्वेश्चन याद रखे बा हेजिक से। पहला गवर्नर के रहे बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का के रहे वारेन हेस्टिंग, आ पहला गवर्नर जनरल भारत के रहे तो विलियम बेंटिक। ठीक, तो 3 गो सवाली सन याद रखे के बा 73 33 क्लाइव वाला पूछला ना। क्लाइव वाला सीधे पूछला कि काहे कि 2-3 बार क्लाइव अपॉइंट भइल रहन, ओकरा पहले भी एक आध गो गवर्नर रहन लेकिन वो ज़्यादा फेमस ना भइल रहन, एक क्लाइव फेमस भइल रहन तो यही से पेपर में आवेला तो इनकरे नाम रहेला। अब ई का भइल कि अब एकरा बाद का भइल कि 1857 में क्रांति हो गई। 33 के बाद क्रांति भइल तो अब अंग्रेज सोचलन से कि ना गवर्नर जनरल हटा दा। एकरा अलावा आ दूसरी बात, तू काहे एगो मंत्री नियुक्त कैलन से अपन पार्लियामेंट में कि भारत में का होता, ईस्ट इंडिया कंपनी का करती है, एकर जानकारी हमनी के बराबर मिलत रही। वायसराय कुछ करिहा तो कैसे कैसे पूछ के करिहा ओ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। आ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जौन भारत के मंत्री रही इंग्लैंड का संसद में, वो बताई इंग्लैंड के संसद के। तो ऐसे का हो कि जौन रानी भी है अंग्रेज का ओके सीधे जानकारी होत रही कि भारत में का होता। तो ये याद रखेगा 1858 वायसराय की नियुक्ति 1858 के याद रखेगा 1857 से। 1857 में क्रांति भइल तो फिर वायसराय नियुक्ति भइल। ओकर बाद 3 गो सवाल है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल आ भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, ये पूरा हो गई पहला सवाल। पहला सवाल से रिलेटेड अभी कुल जितना इतिहास का सवाल है ये से रिलेटेड गवर्नर जनरल, ये एकदम याद रखो। इतने सवाल ये आएला कि के रहे गवर्नर जनरल, यही में घुमा फिरा के पूछी आ बार बार भुला कि अजमेर के संबंध सूफी संत कौन से, तो इनके रहे ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती। एक बार हमने के सूफी संत और भक्ति संत, इसे सवाल तो ना मिला लेकिन एक बार देख लेवल जी कि भक्ति संत के रहे सूफी संत के रहे। मरीजों की दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं। ये कहता कि जब गोइला पर दांत वाला डॉक्टर था तो एगो चश्मा रख ले मतलब गोल रहेला ऐसा ही लगा के आँखिया मुँह में देखेलन सा, तो कौन रहेला, उ रहेला अवतल दर्पण। ये सवाल बहुते पूछेला, घुमा फिरा के पूछेला। तो अब के 2 तरीका से याद रखे के बा कि जितना क्वेश्चन आई अगर पूछ ले, पहले तो हम बता देते हैं टार्च में, लाइट में पुलिसियन के पास वाला, हेडलाइट में गार्डियन का, उत्तल दर्पण से खाली एक ही चीज होला, उत्तल दर्पण से का होला साइड मिरर। गार्डियन में जौन लगा रहेला साइडवा में देखे खातिर पीछा के कौन गाड़ी आवते कौन गाड़ी ना, एकरा खातिर उत्तल दर्पण रोग। उत्तल दर्पण वाला याद रखे के बा कि साइड वाला मिरर जौन होला उ का होला, साइड वाला जौन दर्पण होला उ का होला उत्तल दर्पण होला। एकरा अलावा कुल मिरर का होला अवतल होला। बस इतने याद रखेगा कि कुल जितना लगी अब अवतल लगी। ओकर बाद लेंस होला 2 गो, उत्तल लेंस अवतल लेंस। ओकरो सवाल है तो देखल जी कि वो कहाँ कौन जब आँख में कौन बीमारी हो तो उत्तल लेंस लगेला। हाँ, आँख के कोनो बीमारी खातिर दर्पण ना लगे। ठीक, आ मुँह देखे खातिर कौन दर्पण यूज कर जाला
समतल दर्पण ना। तो समतल दर्पण का देखे खाते मुंह देखे खाते और का बाद अवतल दर्पण उत्तर दर्पण। एगो सवाल और पूछला कि समतल दर्पण के ऊंचाई कितना होई अगर 5 फीट लंबा आदमी बता। याद रखेगा एक आधा अगर पूरी तरह से देखेगा तो आधा लंबाई वाला दर्पण चाहिए। अगर 4 फीट का आदमी बा तो ओके पूरा देखे खातिर कितना लंबाई चाहिए 2 फीट का दर्पण चाहिए। इहो पूछेला समतल दर्पण। फिर जैसे जैसे सवाल है फिर साइंस शुरू कर लीजिए 1-2 तारीख ले तो फिर साइंस में हम बताई कि का क्वेश्चन आवेला। इतने क्वेश्चन आवेला ई ऐसे बताइए ना। टार्च से वो क्वेश्चन बना दी, रेलवे सर्च लाइट से बना दी, हेडलाइट से बना दी, समतल दर्पण से क्वेश्चन बना दी, हाई साइड मिरर जौन बताइए साइड दर्पण एक से क्वेश्चन तो 5-6 गो क्वेश्चन इजे हो गए। आई कुल आइल बा रेलवे में ऐसे हम बताएं हाई कुल आइल बा क्वेश्चन कोनो फालतू क्वेश्चन है। हाई का कहता कि 2010 में चीन तीसरा देश बना और कौन से अन्य 2 देश एंटी सेटेलाइट हथियार प्रणाली रखने में दुनिया में शीर्ष। कौन सा ऐसा 2 देश बैलेंस है जौन 2010 से पहले एक मतलब का 2010 में चीन तीसरा देश बना कि जौन एंटी सेटेलाइट वेपन एंटी सेटेलाइट हथियार प्रणाली का मतलब का होला कि कोनो सेटेलाइट घूमता ऊपर आसमान में आ हमनी के धरती से के मार के फोड़ देनी जा खत्म तो ओके कहल जाला एंटी सेटेलाइट। सेटेलाइट के जाके तोड़ देवे। तो ई 2010 में चीन बनल रहे। 2010 में चीनो ऐसा हथियार बनावे में मिसाइल बनावे में कामयाब हो गई कि वो जाके कोनो सेटेलाइट के ध्वस्त कर दे। आ उससे पहले तो ये सब जानी अमेरिका और रूस ये 2 जना ऐसा कर ले जा। अब भारतो कम नहीं खे, भारतो ऐसा कर चुकल बा। तो भारत कब कैले रहे? भारत कैले रहे मार्च 2019 में का बने रहे सेटेलाइट बने रहे एंटी सेटेलाइट। आ उ जब सेटेलाइट बने रहे तो का नाम रखल गई रहे? उस सेटेलाइट का नाम रखल गया मिशन शक्ति। मिशन शक्ति तो याद रखे के बा कि मिशन शक्ति कैसे संबंधित बा एंटी सेटेलाइट से। आई कब भई रहे? मार्च 2019 में। मार्च 2019 अगर याद हो सके तो 27 मार्च याद रखिएगा 27 मार्च 2019। ये दिन भारतो इका किलस एंटी सेटेलाइट का मतलब कि सेटेलाइट के जाके तोड़ देवे। जैसे कोनो को उपग्रह घूमता वो भारत के ऊपर जौन भारत के इंफॉर्मेशन चुरावे खातिर आइल बा तो के भारत सरकार ऊपर से मिसाइल मार के ओके तोड़ देवे ध्वस्त कर देवे तो ओके का कहल जाला एंटी सेटेलाइट हथियार प्रणाली। अब कगो देश के पास बा? अब सवाल आ सकेला अब कगो देश के पास बा? 4 गो अमेरिका, रूस, भारत, चीन। आ इहो पूछ सकेला कि चीन कब बनेले रहे? तो चीन बनेले रहे 2010 में। आ क्वेश्चन ऐसा पूछ सकेला कि भारत कब बने रहे? तो और याद रख सके तो रखला 27 मार्च 2019। अगर डेट पूछी ना तो मार्च दे अप्रैल दे दी ऐसे दे दी भुलाए खाते 27 मार्च तो ना पूछी 27 मार्च वैसे याद रखिएगा 27 मार्च 2019 के ये हो गई। आ नाम याद रखे मिशन शक्ति। यो पूछली कि एंटी सेटेलाइट परीक्षण जौन भई रहे ओकर मिशन का नाम रहे तो ओकर नाम का रहे मिशन शक्ति। साइंस का क्वेश्चन फिर आकाश का रंग नीला क्यों है? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग काहे होला? परावर्तन के कारण ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन खातिर का होला? आकाश का रंग नीला होला। आकाश का रंग नीला होला प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। पहले तो आकाश का रंग नीला क्या होला बताते हैं हम। आकाश का रंग नीला ऐसे होला कि जैसे कि सूरज में 7 गो रंग होला बैगनी आ पिनाला बैगनी आ लास्ट में लाल। अंग्रेजी में बिग ब्यूर कहा जाला। तो बैगनी, नीला, आसमानी, बैगनी आ हरा, नीला, पीला, लाल। तो लाल सबसे बाद में होला, बैगनी सबसे पहले होला। तो याद 2 चीज़ रखे के बा कि लाल का जौन वेवलेंथ होई तरंग दैर्ध्य वो सबसे बड़ होई आ हिंकर तरंग दैर्ध्य सबसे छोट होई। हिंकर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होई आ हिंकर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होई। 2 चीज़ हमेशा याद रखे बा। तो जौन खूब तेज से चली अनुआइल वो ज़्यादा घूमी कहीं से लड़ के कहीं से भिड़क जी तो तेज चलत तलन मतलब कि इनकर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बा तो ई ज़्यादा फैली हाँ लड़ भिड़ के फैलत जिहन। आ हई
चूँकि बड़ बा आ धीरे चलता अनवाइल नहीं चलत तो ई कम फैली, ई कम में नहीं होनी जाए तो ई दूर तक जाए। यही से सिग्नल का रंग का होला लाल होला। काहे कि इनकर तरंग दर ज़्यादा बा, दूसरी इनकर फ्रीक्वेंसी कम बा। अब बात आयल कि आकाश का रंग नीला काहे बा। आकाश का रंग ऐसे नीला बा कि जब आई सूरज से सातों रंग तो बैगनी आ नीला ये दोनों जना के का बतनी है कि फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा बा, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा बा, तो फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति ज़्यादा बा आ वेवलेंथ का बा कम बा। एक तो छोट ऊपर से अनवाइल घूमतलन तो ये जितना आई नीचे तो जितना धूल कण मिट्टी हवा में मौजूद बा 9 किलोमीटर तक धरती से 9-10 किलोमीटर तक इनसे लड़ के आसमाने में फैल जाई। आसमाने में जब फैल जाई तो आसमान का रंग कैसन हो जाई नीला हो जाए। एक मतलब का अगर हमन के धरती से ऊपर जाके आसमान के देखल जी तो कैसन दिखी काला। आ दूसर चीज और समझे वाली बात बा ये से नीला लड़ के उधियाइल है नीला बैगनी तो आसमान का रंग कैसन दिखता नीला दिखता। अगर लाल उधियाई तो कैसन दिखी लाल दिखी। तो एक मतलब का जौवन रंग उधियाई मतलब कि जौवन रंग परावर्तित हो जाए ना, तो जौन रंग परावर्तित हो जी उहे रंग हमनी के देखी। अगर हरियर किताब बा और लाल रंग में देखल जी तो हरियर किताब काहे हरियर लोगता काहे कि वो हरियर रंग के परावर्तित करता। आ लाल रोशनी में देखे के कोशिश करी तो का हुई कोनो रोशनी के परिवर्तित ना करे तो वो कैसन देखी काला देखी। तो जब वो कोनो परिवर्तन ना करी तो कैसन देखी काला देखी। तो इहो क्वेश्चन पूछेला कि हरी वस्तु को अगर लाल रंग में देखा जाए तो कैसा दिखेगा काला दिखेगा। आ लाल रंग लाल काहे दिखता सूरज के रोशनी में चाहे बल्ब के रोशनी में ताकि बल्ब के रोशनी में सातों रंग बा आ सातों बा तो इ ललका के भेज देता वापस आ बकिया कुल रंगवा सोख लेता तो ऐसे उ का दिखता लाल दिखता। आ अगर कोनो रंग कुल रंग सोख ले तो करिया दिखी, कुल रंग फेंक दे तो इहो बल्ब नियन दिखी मतलब इहो सफ़ेद दिखी। तो इहो चीज़ याद रखे बा अगर कुल रंग फेंक दिलस परावर्तित कर दिया सारा रंग अगर परिवर्तित किया तो कैसा दिखेगा सफ़ेद। सारा रंग अवशोषित कर ले तो कैसन दिखी काला। मतलब अगर सारा बीम का लाइट ऑब्जर्व कर ली तो ब्लैक आ सारा रिफ्लेक्ट कर दी तो वाइट। ये हो गया अंग्रेजी में है। तो याद रखेगा कई गो क्वेश्चन बता देनी हम कि बैगनी लाल फ्रीक्वेंसी बता देनी सिग्नल का रंग का लाल काहे होला काहे कि दूर तक जाए। यही से सुबेरे सूरज का रंग लाल दिखे काहे कि सूरज दूर होला सवेरे आ लाल रंग आ जी आ नीला बैगनी तो अनवाइल चलता जाता है हम लोग को दिया जाए। तो ये पूरा क्वेश्चन 6-7 गो क्वेश्चन बता देनी एक कुल याद रखे के बा आ किताब पर लिख लेवे के बा नोट्स बना लेवे के बा। तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई। तो तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी अशोक के द्वारा। आ क गो बौद्ध परिषद भई रहे अब तक 4 गो। चारों याद रखे कब कब भई रहे। तो पहला बौद्ध परिषद कब भई रहे 483 ईस्वी पूर्व में। एक कैसे याद रखे जब बुद्ध भगवान तुरंत उनकर मौत भइल तो ओकरा बाद ही सोचल गई कि इनकर जितना ग्रंथ रहे इनकर जितना विचार रहे ओके एक जगह लिख लेवल जा। एक हाथिन जितना बुद्ध के माने वाला आदमी रहन वो एक जगह मीटिंग कैलन राजगृह में। राजगृह में काहे कि राजा बोले रहे ना। राजा के रहे वो घरी आजाद शत्रु। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिला कि बुद्ध के समय का राजा कौन रहे। तो बुद्ध के समय का राजा के रहे आजाद शत्रु। आई हो गई कि राजगृह में पहला बुलावल रहे। कबो कबो यो पूछ लेला कि अध्यक्ष के रहे तो अध्यक्ष रहे महाकश्यप। पहला बात तो महान रही। अब दूसर का कब होए दूसर का पहल का हो गई तो दूसर का कुछ दिन बाद फिर से भइल कि आओ जब मिलल जाओ। तो 383 ईस्वी पूर्व में ये कहाँ भइल राजगृह। राजगृह दूर बा अब तो और नज़दीक आवत तो कहाँ भइल वैशाली। हाँ आ एकर कौन राजा के भइल रहे काला अशोक। पहले अशोक काला फिर अशोक आ लास्ट में तो पहला हो गई दूसरा हो गई तीसरा कब हो 255 में। जो क्वेश्चन पूछले रहे कहाँ हुई पाटलिपुत्र में।
अशोक कहाँ बैठत रहे? पाटलिपुत्र में। इसको याद रखेगा, पहले राजधानी कहाँ रहे मगध का? राजगिरी। दूसरा में वैशाली भेल, तीसरा में पाटलिपुत्र भेल। तो पाटलिपुत्र एक के रहे मोगलीपुत्र तीस, पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र, ठीक, पुत्र सेम। आ एकरा बाद ई कहाँ भइल? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ भइल? ईस्वी शुरुआत में, पहला ईस्वी मानला। कुंडलवन कहाँ? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। इनकर के रहे लास्ट वसुमित्र या अशोक घोष। कौन सा तत्व नहीं है? तो अब सिलिकॉन का वाला सिंबल SI, जर्मेनियम का होला, आ शीशा का होला P, आ सिल्का का होला SiO2। ई का कहला सो तत्व, इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो तत्व कबो कौन चीज होई जौन अकेले बा? अगर ही O लिखा गई, O तत्व हो गई, O2 का हो गई यौगिक हो गई। तो जौन अकेले बा वो तत्व हो गई, जौन अकेले अकेले मिल के दो केले चरकेले बनवा से, जैसे H2 भाई, O2 भाई, इकुल का हो गई आंसर यौगिक हो। तो हाई का हो गई यौगिक हो गए, आ हाई कल का हो गई आंसर तत्व हो गई आंसर। एक याद रखेगा, कन्फ्यूजन खातिर ना एगो और ऑप्शन दे देला, जैसे ग्रेफाइट दे दे, हीरा दे दे। तो ई का सवाल रहा तत्व नहीं है, तो ग्रेफाइट हीरा भी तत्व होलन से केकर? कार्बन का। खाली कार्बन एनी ओनी से मिल के जुड़ गइल बा, C मिल के C2 नहीं के भाई, खाली C ऐसा तरीका से वो रखा गइल बा कार्बन का एटम कि वो हीरा बन गइल बा। दूसरा तरीका से रखा गइल तो कोयला बन गइल बा, तीसरा का तरीका से रखा गइल तो ग्रेफाइट बन गइल बा, चौथा का तरीका से रखा गइल तो ग्रेफिन बन गइल बा। तो यही तरह इका कलश तत्व नहीं है, तो तत्व नहीं है सिल्का। आ जौना का रही सीधा सीधा सिंबल सिंगल, तो का रही तत्व रहे। भारत का प्रारंभिक इतिहास का लेखक कौन है? ये किताब का नाम है भारत के प्रारंभिक इतिहास, ठीक। तो ये कहा भारत के प्रारंभिक इतिहास का लेखक क्या है? विंसेंट आर्थर स्मिथ। इनका लेखक का नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। बस आज का तीन इतने, बार बार के पढ़ला का काम बा, बार बार रिवीजन के काम बा। धीरे धीरे पूरा NTPC का सवाल हो जी खत्म। एगो अब रह गइल बा किताब, आ एगो रह गइल बा बिल्डिंग वाला मॉन्यूमेंट। ई दोनों हो जी चैप्टर खत्म, तो ई आर्ट एंड कल्चर पूरा खत्म हो जाए, कला संस्कृति खत्म हो जाए। कला संस्कृति के बाद अब हम के विज्ञान शुरू कर जाए। विज्ञान आ बीच बीच में कौन चीज जौन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर बा उ वाला ना। तो ई दोनों खत्म हो जाए हमनी के, तो ई कम से कम 20 नंबर का काम 35 में हो जाए। अब खाली इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये कुल रह जाए। ई कुल पहले बतावल जाता काहे कि ई कुल ना ज़्यादातर किताब में ना मिलेला। और दूसरी चीज़ का कि ढेर परीक्षा में भी मास्टर भी का पढ़ियन से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र कुल पढ़ा दियन से। आर्ट एंड कल्चर रह जी, मॉन्यूमेंट रह जी, आई कुल से क्वेश्चन पेपर में ढेर पूछ देला। बस आज खातिर धन्यवाद।